वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोज़ी सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज तीज है तो आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने ब्लॉग आज बहुत लेट स्टार्ट किया तो अभी 3 बज रहे हैं। और तीज में क्या होता है कि हम लोग 3 बार नहाते हैं। तो पहली बार तो सब लोग सुबह नहा लेते हैं, और दूसरी बार दोपहर में नहाते हैं, और तीसरी बार शाम को नहाते हैं। तो अभी शाम को सब लोग नहा लेते हैं, उसके बाद तैयार होते हैं और रात में पूजा की जाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पूजा की जाती है और क्या क्या चीज़ें पूजा में यूज़ होती हैं। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि अभी मेहंदी लगा है। डिज़ाइन, हाँ डिज़ाइन देख लीजिए आप लोग जो है। और देखते हैं पूरा अच्छे से लगा पाते हैं। कितना चार्ज देते हैं आप? कितना चार्ज देते हैं? अरे अपनी बीवी के लगा रहा और आप देख रहे हैं इतने खुश है। यार पकड़ के चलाओ। जय जूम करके लगाते कितना खुश है ये। बना तो ले रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अभी सेकेंड टाइम भी मैंने नहा लिया है और 6 बजे अभी एक बार नहाऊंगी और फिर उसके बाद पूजा स्टार्ट होगी। तो आप लोग को मैं एक एक चीज़ दिखाती हूँ, एक एक विधि बताती हूँ किस तरह पूजा होती है। और यहाँ पे ये होता है कि खीरा खाया जाता है और सेवई पूड़ी खाई जाती है, और आम का जो डंठल होता है उसके दातून की जाती है। का स्नान करने के लिए अभी जा रही हूँ, उसके बाद पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तैयार होके फिर पूजा करना रहेगा और फिर आरती होगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे सुबह नहाना होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तैयार हो जाते हैं और ये देखिए मैंने अभी से ही चूड़ी पहन ली है दोनों हाथों में, क्योंकि लेट हो जाएगा मुझे पहनने के लिए, तो मैंने पहले से ही पहन के रखा है। और आप लोग यहाँ देख रहे होंगे मिट्टी की शिवलिंग वगैरह बनाई जाती है, और यहाँ पे जो चढ़ाने का सामान होता है सब रखा गया है, और फल भी कुछ रखे गए हैं। अभी एक एक करके आपको बताते हैं कि क्या क्या रखा गया है। हम और मम्मी पूजा पे बैठ गए हैं। सबसे पहले गंगा जल चढ़ाया गया। यहाँ पे शंकर भगवान हैं, और उसके बाद गणेश जी हैं, पार्वती माता हैं, और आगे छोटी सी शिवलिंग है। तो सबसे पहले गंगा जल चढ़ाया गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा दूध चढ़ाया गया, और अक्षत रोली कलश बनाया गया था, कलश के पास भी चढ़ाया गया। और यहाँ पे मम्मी कह रही थी कि ये छोटा सा वस्त्र चढ़ाया जाता है, ऐसे कुछ धागे जैसा रहता है। और एक आप देख रहे होंगे कि केले के पत्ते के ऊपर ऐसे भगवान जी नीचे रखे गए हैं, और फिर केला रखा गया है, खीरा रखा गया है, पान रखा गया है, और जितनी भी श्रृंगार की चीज़ें होती हैं जैसे चूड़ी, बिंदी और सिंदूर, सारी चीज़ें रहती हैं। और यहाँ पे मम्मी ने बोला कि सबसे पहले फूल चढ़ा दो, तो हमने फूल चढ़ाया। और आप देख रहे होंगे फूल चढ़ाने के बाद बेलपत्र भी चढ़ाया गया। मतलब जो जो चीज़ें भगवान जी को चढ़ाई जाती है सब कुछ आप चढ़ा सकते हैं। और फिर उसके बाद बेलपत्र चढ़ाने के बाद फूल थोड़ा सा चढ़ाया गया। सामने कथा चल रही है और दीदी वीडियो बना रही थी। आज दीदी का भी फास्ट था। और फिर ये सिंदूर था, ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज था, गुलाबी टाइप दिख रहा था। और फिर अक्षत चढ़ाया गया। सब जितने भी भगवान थे सबको चंदन लगाया गया, पैर छुआ गया सबका। और सामने मोबाइल में कथा चल रही थी लगातार जब तक हम लोगों ने पूजा किया। 2 कथा चली, पार्वती माता और शंकर भगवान की। और फिर सिंदूर आप लोग देख होंगे, ये सिंदूर था, इसे चढ़ाया गया। और फिर मैंने अपने मांग में थोड़ा सा लगाया, मम्मी बोली लगा लो। और फिर उसके बाद सब लोग हाथ जोड़ के थोड़ी देर प्रार्थना किए। फिर उसके बाद आरती, ये यहाँ पे दीपक जला रहे थे आरती करने के लिए। और जो ये सब मीठा वगैरह था सब कुछ चढ़ाया गया है। पेड़ा था और कुछ था वाइट कलर का कोई मीठा था।
उसे भी चढ़ा गया। फिर थोड़ा सा तोड़ तोड़ के जितने भी भगवान थे सबके पास रखा गया। और यहाँ पर मैंने एक एक करके सारी चीज़ें चढ़ाई, एक एक करके सिंदूर, बिंदी, कंघी और लिपस्टिक, मेहंदी और ये साड़ी, जो सारी चीज़ें थी सब मैंने चढ़ाया। दीदी ने भी पूजा किया और यहाँ पे ये आए और इन्होंने भी पहले सब कुछ एक एक करके प्रसाद वगैरह थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाया। और फिर उसके बाद हम लोग आरती किए। साथ में रोशनी हाथ लगाओ अभिषेक के। जय गणेश देवा माता की पार्वती अभी आप लोग को दिखा दूँ, ये हम लोग की पूजा पूरी कंप्लीट हो गई है और अभी आगे चल रहे हैं, घर मंदिर जाएंगे। मम्मी नीचे बुला रही है तो हम लोग जल्दी से चलते हैं। और यहाँ पे मंदिर में आ गए हैं। काफ़ी भीड़ थी, लाइन लगानी पड़ी थी पूजा करने के लिए, क्योंकि जो लोग पहले आए थे वो लोग पहले पूजा कर रहे थे और बाद पूजा करने लेट आएगा। और जितनी भी लेडीज़ आई थी, काफ़ी लोग तो सिर्फ मंदिर में ही पूजा कर ले रही थी, लेकिन हम लोग पहले घर पे एक बार पूजा कर लिए थे, उसके बाद यहाँ पे आए थे मंदिर में पूजा करने के लिए। और फिर ये मेरा टर्न आया, फिर मैंने अपना जलवल चढ़ाया, उसके बाद धूप दीप किया, फिर सिंदूर चढ़ाया और आगे गौरा माता थी, उनको भी सब कुछ चढ़ाना था। तो मम्मी बता रही थी कि क्या क्या चढ़ाना है, क्या क्या नहीं। पहले सिंदूर लगाओ, उसके बाद जो है एक बार सिंदूर लेके अपने मांग में लगा लो। तो मैं वही कर रही थी जो मम्मी बता रही थी। और फिर उन्होंने बोला लो चूड़ी चढ़ा दो और उसके बाद एक श्रृंगार का सामान लिया जाता है, मतलब कि एक दो चूड़ियाँ निकाल ली जाती हैं उसमें से पहनने के लिए। तो मैंने दो चूड़ियाँ वहाँ से ली, एक अपने हाथ में डाला और एक मम्मी को दिया। और यहाँ पे जितनी मंदिर रहती हैं, सारे मंदिर में क्या होता है कि आधी परिक्रमा की जाती है। हमको तो पहले पता था कि पूरे मंदिर की परिक्रमा की जाती है, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। जितनी भी यहाँ रायबरेली में मंदिर है, बोलते हैं कि जो यहाँ से पानी निकलता है उसको लांघा नहीं जाता, मतलब डाका नहीं जाता, पार नहीं किया जाता। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, आधी परिक्रमा करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने भोलेनाथ का शुक्रिया अदा किया, उनका साष्टांग प्रणाम किया। फिर उसके बाद मैं अपने घर चली आई। तो मेरा ये तीज का छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।